हेलो ट्रेडर्स। आज है 7 अप्रैल 2024। ये एनालिसिस वीडियो है 8 अप्रैल 2024 के लिए। तो देखते हैं निफ्टी में कल क्या क्या होने वाला है। सॉरी, मैंने एक्चुअली फ्राइडे के लिए थर्सडे को मैंने यानी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि फ्राइडे के दिन आरबीआई के कुछ मीटिंग थे, उसके कुछ रिजल्ट आने वाला था। और ऐसे टाइम पे मैं ट्रेड भी नहीं करता जल्दी, और मैं वीडियोस भी नहीं बनाता, क्योंकि न्यूज़ की वजह से मार्केट अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी वन साइडेड भागना शुरू कर देता है। फिर कोई लेवल्स काम नहीं आते, कोई लेवल कोई सपोर्ट कोई रेसिडेंस कुछ काम नहीं करता। और ये मेरे साथ हादसा हो चुका है, इसलिए मैंने थर्सडे के दिन वीडियो नहीं बनाया था फ्राइडे के लिए। तो अब देखते हैं कल के लिए। कल के दिन अगर मार्केट साइडवेज टू थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि 22,445 से लेकर 22,570 के बीच में कहीं भी ओपन हो, और ये भागते हुए यहाँ नीचे आ जाए 22,445 पे, यहाँ पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या बेस्ट होगा कि नीचे ब्रेकआउट करे 22,445 के, और फिर यूटर्न लेके वापस ऊपर जाए। और यहाँ पे कोई अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न या पॉजिटिव कैंडल दिखाई पड़े तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 22,510 का, और सेकंड टारगेट होगा 22,570 का। ओके, मैं फर्स्ट टारगेट के अवेलेबल हूँ, मैं सेकंड टारगेट का वेट नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट के बाद कभी भी रिवर्सल आने का चांस हो जाता है। ओके, और देखते हैं अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो, या फिर इस एरिया में 22,445 से लेकर 22,570 के बीच में कहीं भी ओपन हो, और ये नीचे ना आकर सीधा भागते हुए ऊपर चले जाए 22,570 पे। ठीक है, और यहाँ पर सीधा इसको ब्रेकआउट कर दे, 22,570 को ब्रेकआउट करे, एक बार ब्रेकआउट करे, फिर नीचे आए, और फिर वापस इसको ब्रेकआउट करे 22,570 के नीचे आए, और वापस यूटर्न लेके ऊपर जाए, जिसे रीटेस्ट बोलते हैं हम। तो मैं यहाँ पे एक अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा एंट्री होगी 22,570 पे, और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 22,620 का, और सेकंड टारगेट होगा 22,690 का। और मान के चलते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, यानी कि 22,570 से लेकर 22,690 के बीच में कहीं भी ओपन हो, और ये भागते हुए नीचे आए 22,570 पे। ओके, और यहाँ पे रिजेक्शन ले, या फिर बेस्ट होगा कि ये नीचे ब्रेकआउट करे और यूटर्न लेके वापस आए 570 पे, 22,570 पे। तो मैं यहाँ पर एक अच्छे से पॉजिटिव सिंगल कैंडल या किसी कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 22,620 का, और सेकेंड टारगेट होगा 22,690 का। ओके, देखते हैं अगर मार्केट कल गैप डाउन कंडीशन में अगर ओपन होता है, यानी कि 22,310 से लेकर 22,450 के बीच में कहीं भी ओपन हो, और मार्केट भागते हुए सीधे नीचे आ जाए 22,310 पे, और यहाँ आके रिजेक्शन ले 4-5 कैंडल का, या फिर बेस्ट होगा कि नीचे ब्रेकआउट करे, पुट वालों को ट्रैप करे, और फिर वापस ऊपर आ जाए। तो 22,310 पे मैं कॉल के एंट्री लूँगा। 22,380 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और 22,445 मेरा सेकंड टारगेट होगा। और अगर मान के चलते हैं कि ये नीचे ना जाके ऊपर चले जाए 22,310 से लेकर 22,450 के बीच में कहीं भी ओपन हो, और ये नीचे ना आ जाए और ऊपर आ जाए 22,450 पे, 22,445 पे, और यहाँ पे रिजेक्शन ले, या बेस्ट होगा कि सीधा ऊपर ब्रेकआउट करे, फिर थोड़ी देर में घूम के वापस आ जाए। पुट के कंडीशन में बस ध्यान देना कि यहाँ पर है ना, ये 22,445 पे नीचे ब्रेकआउट करे, और थोड़ा सा 2-3 कैंडल या 4 कैंडल ये रिजेक्शन ले। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर रुक के वो कैंडल बनाए, जैसे कि ये देखो, ये जो है 22,590 पे देखो, ये 3-4 कैंडल ऐसे बने हुए हैं, ऐसे 3-4 कैंडल बने, और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, तो थोड़ा सा आगे के साइड में यानी कि 22,445 के नीचे कॉल के पुट के एंट्री लेंगे। 22,380 का फर्स्ट टारगेट होगा, और 22,310 का सेकंड टारगेट होगा। पुट के साइड में स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस है, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में कल के दिन मार्केट अगर अच्छा, ये सब कुछ जो भी है सब 5 मिनट का टाइम फ्रेम में है, उसके ऊपर नहीं है। ओके, कल के दिन अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ओपन आता है, यानी कि 48,290 से लेकर 48,555 के 555 के बीच में कहीं भी ओपन हो, और ये भागते हुए सीधा नीचे आ जाए 48,290 पे, यहाँ पे आके रिजेक्शन ले 2-3-4 कैंडल का या 5 कैंडल का, या बेस्ट होगा कि नीचे ब्रेकआउट करे, फिर यूटर्न लेके वापस ऊपर आए। तो 48,290 में कॉल के एंट्री लूँगा। 48,425 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और 48,555 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। और मान के चलते हैं कि मार्केट हल्का सा गैप अप डाउन हो जाए,
गैप अप ओपन हो या फिर 48,290 के ऊपर ओपन हो और यहाँ से रिजेक्शन ना लेके सीधे नीचे आ जाए यहाँ पर 48,165 पे, और इस लेवल पे आके यहाँ पे रिजेक्शन ले या फिर नीचे ब्रेकआउट करे 48,165 पे, फिर यूटर्न लेके वापस ऊपर आए तो 48,165 पे मेरी पे एंट्री होगी कॉल की, 48,290 मेरा फर्स्ट टारगेट और 48,425 मेरा सेकंड टारगेट। 48,165 और 48,290 मेरा कॉल बाइंग का ही लेवल है। बस दोनों के कहीं पे अगर जैसे कि 48,290 पे नहीं रुकता, मार्केट नीचे भाग के सीधे नीचे आ जाता है, तो भी मेरा ये यहाँ इस लेवल से मैं कॉल ही बाई करूँगा। और मान के चलते हैं कि कल मार्केट कहीं कहीं भी ओपन हो और वो सीधा भागते हुए ऊपर आ जाए 48,555 पे, और ऊपर आके यहाँ पे रिजेक्शन ले या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे और फिर यूटर्न लेके आ जाए, तो 48,555 पे मैं पुट की एंट्री लूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 48,425 और सेकंड टारगेट होगा 48,290 का। कल बैंकेक्स और मिडकैप की एक्सपायरी है, जरा उसके भी लेवल्स देख लेते हैं। ये है बैंकेक्स के लेवल। कल अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज या गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि 54,385 से लेकर 54,710 के बीच में कहीं भी ओपन हो और मार्केट भागते हुए सीधे नीचे आ जाए, यानी कि 54,385 के पास आ जाए, यहाँ पे रिजेक्शन ले या फिर बेस्ट होगा कि नीचे ब्रेकआउट करे और उसके बाद यूटर्न लेके फिर ऊपर आए, तो 54,385 पे मैं कॉल के एंट्री लूँगा और 54,545 पे मेरी फर्स्ट टारगेट होगी और सेकंड टारगेट मेरा 54,710 का। कल बैंकेक्स के एक्सपायरी है, तो मैं सेकंड टारगेट के लिए नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टारगेट पे पूरा बुकिंग करके बाहर निकल जाऊँगा। और मान के चलते हैं कि 54,385 पे ये रिजेक्शन ना ले, यहाँ से यूटर्न ना ले, भागते हुए सीधे नीचे आ जाए 54,225 पे या फिर गैप डाउन ओपन हो 385 के नीचे कहीं भी, तो हमारा नेक्स्ट बाइंग लेवल है 54,225 का। यहाँ पे रिजेक्शन ले या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, पुट वाले को ट्रैप करके वापस यूटर्न लेके ऊपर आए, तो 54,225 पे मैं कॉल की एंट्री लूँगा। 54,385 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 54,545 मेरा सेकंड टारगेट होगा। और अगर मान के चलते हैं कि मार्केट कहीं ऊपर ही ओपन हो जाए, यानी कि इस एरिया में 54,385 से लेकर 54,710 के बीच में ओपन हो और मार्केट नीचे ना जाके ऊपर चले जाए 54,710 के पास चले जाए, यहाँ पे रिजेक्शन ले 4-5 कैंडल या फिर इसको ऊपर ब्रेकआउट करे और यू टर्न लेके वापस नीचे आए 54,710 पे एक अच्छे से नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न या सिंगल किसी नेगेटिव कैंडल पे, जैसे कि हैंगिंग मैन, डोजी, स्पिन टॉप या ट्विजर टॉप या थ्री ब्लैक क्रूज, ऐसी किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 54,545 का और सेकंड टारगेट होगा 54,385 का। ओके, और जो लोग भी सेकंड लॉट ट्रेल कर सेकंड टारगेट तक वेट करेंगे कॉल साइड या पुट साइड में, वो ध्यान रहे कि थोड़ा ITM में ट्रेड करें और फर्स्ट टारगेट पे 80% बुक हो जाना चाहिए और स्टॉप लॉस को मूव करना है यहाँ पे एंट्री के लेवल पे, प्रीमियम में भी और इसमें भी, इंडेक्स में भी। हमें पता चला इंडेक्स में मूव कर दिया, प्रीमियम में मूव नहीं किया है और वहाँ पर प्रीमियम डीके होने की वजह से लॉस हो रहा है। ओके, जरा मिड कैप भी देख लेते हैं। ये रहा मिड कैप का लेवल। मिड कैप कल के दिन अगर 10,790 से लेकर 10,000 जरा मिड कैप पर देखते हैं। कल मिड कैप अगर 10,790 से लेकर 10,870 के बीच में कहीं भी ओपन हो और ये भागते हुए सीधा नीचे आ जाए, यानी कि 10,790 पे, और यहाँ पे रिजेक्शन ले या फिर सीधे इसको नीचे ब्रेकआउट करे, पुट वालों को ट्रैप करे, फिर यूटर्न लेके वापस ऊपर आए, तो 10,790 पे मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 10,830 का और सेकंड टारगेट होगा 10,870 का। याद रखना, मैं अगर इसमें ट्रेड करूँगा तो सिर्फ फर्स्ट टारगेट तक ही वेट रुकूँगा, मैं सेकंड टारगेट का वेट नहीं करूँगा कि कल इसकी एक्सपायरी है, तो 100% चांस है कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके हो। ओके, और मान के चलते हैं कि कहीं गैप अप ओपन हो या फिर नीचे ही कहीं ओपन हो के ऊपर भाग जाए, यानी कि 10,870 के लेवल से ऊपर भागे और ऊपर जाके ये एक बार नीचे आए 10,870 के, फिर वापस लेके ये ऊपर जाए, यानी कि रीटेस्ट वाला सिस्टम होना चाहिए और थोड़ा 4-5 कैंडल का ये वापस स्टॉपेज ले, तो 10,870 में मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 10,910 का और सेकंड टारगेट होगा 10,945 का। और मान के चलते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि 10,870 से लेकर 10,945 के बीच में, और मार्केट सीधा नीचे आ जाए 10,870 पे, यहाँ पे आके रिजेक्शन ले या बेस्ट होगा कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, वापस से ऊपर आए और फिर यहाँ में कॉल की एंट्री लूँगा, तो 10,910 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, 10,945 का मेरा सेकंड टारगेट होगा।
और ये नीचे ना आके सीधा ऊपर चले जाए, यानी कि 10,945 पे चले जाए, यहाँ पे रिजेक्शन ले या फिर सीधा ब्रेकआउट करे, कॉल वाला को ट्रैप करे, फिर वापस ऊपर से नीचे आए, तो 10,945 में पुट की एंट्री लूँगा। 10,910 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा पुट का, और 10,870 का मेरा सेकेंड टारगेट होगा पुट का। ओके, और मान के चलते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, सीधा भागते हुए ऊपर आ जाए, 10,990 पे आ जाए, यानी कि 11,000 के पास। तो यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन लेता है, एक या दो कैंडल का अच्छा सा कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है यहाँ पर 10,990 पे, तो मैं यहाँ पर पुट की एंट्री लूँगा। इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 10,945 का और सेकंड टारगेट होगा 10,910 का। एक बात ध्यान रहे कि अगर ये 11,000 से, यानी कि 11,000 बोल सकते हैं या फिर 10,990 से, यहाँ से मार्केट अगर फॉल करना शुरू होता है, अगर फॉल करना शुरू होता है किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, सिंगल कैंडल या फिर किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, तो हो सकता है कि ये भागते हुए बहुत बड़ा टारगेट है, यानी कि हो सकता है कि 830 आ जाए, 870 आ जाए, या 910, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहुत ही स्पीड में ये नीचे फॉल करेगा। इसका स्टॉपेज कम से कम मैं 100 पॉइंट का कंसिडर करूँगा, लेकिन फिर भी मैं इसके लेवल्स के हिसाब से काम करूँगा, मैं लालच में नहीं बैठूंगा इसमें, तो लॉस भी हो सकता है, प्रीमियम डीके या फिर मार्केट फंस भी सकता है मिड कैप में। ओके, और देखते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी कि 10,710 से लेकर 10,790 के बीच में, इस एरिया में मार्केट का अगर गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट सीधा भागते हुए नीचे आ जाए, 10,710 पे मैं कॉल की एंट्री लूँगा। 10,750 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 10,790 मेरा सेकंड टारगेट होगा। ओके, और मार्केट नीचे ना जाके ऊपर आ जाए, यानी कि 10,790 पे, यहाँ पे रिजेक्शन ले 4-5 कैंडल का, या फिर अच्छा हो कि सीधे ऊपर ब्रेकआउट करे, कॉल वालों को ट्रैप करे, अब फिर यूटर्न लेके नीचे आए, तो मैं 10,790 पे पुट की एंट्री लूँगा। 10,750 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 10,710 मेरा सेकंड टारगेट होगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल मार्केट में।